पार्ट 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैंने कहा, यह तुमने क्या कर दिया अंकित? वो बोला, वैसे भी ये ज़मीन मेरी है, मैं इसका कुछ भी करूं। मैंने कहा, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, मेरे बच्चों की ज़मीन है। अब क्या तुम हमारे सर से छत भी छीनना चाहते हो? वह कुछ नहीं बोला और पीने लगा। मैंने ज़मींदार से कुछ समय मांगा। उसने 2 दिन का समय दिया। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अंकित की वजह से कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता था। फिर मैंने जैसे तैसे एग्रीमेंट पर अपना घर किसी को रहने को दे दिया। उसने जो मुझे पैसे दिए मैंने वह ज़मींदार को दे दिए। मैंने सोचा कि मैं 11 महीने में पैसे जोड़कर अपना घर ले लूँगी। फिर मैं अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में आ गई। मैंने डबल काम करे, पैसे जोड़े तो लिए, पर ऑफिस जाने के बाद अंकित को पीने की लत इतनी लगती थी कि वह मेरे पैसे कहीं न कहीं से निकल के पीने लग जाते थे, और अगर मैं उन्हें पैसे नहीं देती तो वह घर का सामान बेच आते थे। मैं परेशान हो गई थी, बच्चों को पढ़ाऊं या घर छुड़वाऊं। आखिरकार मेरा घर निकाला हो गया। मैं घर नहीं छुड़वा पाई। मुझे उस दिन अपनी दादी बहुत याद आई। उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने किराए के मकान पर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। मैंने फिर से अपने घर के लिए सोचने लगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी अब कमाने लग गए थे। पर भगवान को ये मंजूर नहीं था। वह एक दिन अंकित की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि अंकित को कैंसर है। वह ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। मैंने जैसे ही ये बात सुनी, मैं बेहोश हो गई और मेरे बच्चों ने मुझे उठाया, होश में लाया। मैंने जब अंकित को देखा तो मैं उनसे लिपट के रोने लगी। अंकित बोले, मैंने तुझे पूरी ज़िंदगी परेशान किया, पर तूने मुझे अपनी नियति समझ के मुझे इतना झेला। मैं अब तुझे और परेशान नहीं करूँगा। मैं अब सब कुछ छोड़ दूँगा। मैंने अंकित से कहा, तुम ऐसा मत बोलो, तुम मेरे पति हो। मैंने तुमसे प्यार किया है, तभी मैं तुमसे कभी दूर नहीं हुई। जो भी मेरे साथ हुआ सब नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अंकित कहने लगे, पर जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वह मुझे भोगना ही होगा। मैंने कहा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, पर तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अंकित बोले, मुझे यह तो पता नहीं कि मैं कब मर जाऊं, पर मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहता हूं। मैंने एक लड़का देख रखा है, तुम उसे देखाओ। मैंने अंकित की बात मान ली और शादी तय हो गई। मैं इधर अंकित का इलाज करवा रही थी और उधर शादी की तैयारी कर रही थी। इस बीच में अंकित ने मुझे बहुत प्यार दिया। वह मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, पर अंकित का शरीर अब जवाब दे गया था। उनका आखिरी समय आ गया था। मुझे उन्होंने जब प्यार दिया, जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी पल चल रहे थे। और शादी के 1 सप्ताह पहले शाम को मैं हॉस्पिटल से घर आई। मैं आराम करने बैठी ही थी कि मुझे मेरे बड़े बेटे का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर उसने बताया कि पापा नहीं रहे। मैंने कहा, मजाक मत कर, मैं अभी तो उन्हें सही सलामत छोड़कर आई हूँ। वह बोला, बस अभी अभी उनकी सांसें रुकी हैं। मैं भागते हुए अस्पताल पहुँची। डॉक्टर अंकित को देख रहे, पर वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने भी उसे उठाने की कोशिश की,
पर वह अब हमारी ज़िंदगी से जा चुके थे। मेरे बेटे ने बताया कि पापा आखिरी पल में तुम्हें ही पूछ रहे थे और कह रहे थे कि शादी नहीं रुकनी चाहिए। मैंने अपने बेटे से कहा, जब मुझे परेशान करते थे तो मैं चाहती थी कि यह हमारी ज़िंदगी से चले जाएं, और अब जा चुके हैं तो मुझे यह वापस चाहिए। मैं अस्पताल में ही बेहोश हो गई। मेरा बेटा मुझे घर लेकर आ गया। अंकित को भी घर लेकर आ गए थे। मैं बस उनके पास बैठी रही, अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करती रही। अब मेरा जीने का मकसद ख़त्म हो गया था। मैं भी अंकित के साथ जाना चाहती थी। मैं ऐसा बोल ही रही थी कि तभी मेरी नंद मेरे पास आई और बोली, मेरे भाई ने आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपने पूरी ज़िंदगी खुद कमाया और उन्हें बैठकर खिलाया। इसने आपको इतना मारा, आप कभी भी इसके साथ खुश नहीं रही, और अब आप इसके साथ मरना चाहती हो। ज़िंदगी को अपनी इतनी छोटी मत बनाओ भाभी। अब आप अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती हो। मेरे भाई ने कभी भी अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा, तो क्या आप भी नहीं सोचोगी? अब आपको एक और बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश है। जो हुआ नियति समझ के भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो अपने बच्चों के साथ। इतना कहकर मेरी ननद वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद अंकित को भी लेकर चले गए। मैंने अपने आंसुओं पर रोक लगाई और अपनी बेटी एक सप्ताह बाद विदा कर दिया। फिर मैंने वह घर खाली कर दिया। अब हम एक नए घर में आ चुके थे। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी है। अब हम बहुत खुश हाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अंकित की बहुत याद आती है, पर वह एक नियति है, जो आया है उसे जाना ही होता है। अब अंकित मेरे मन में है और मैं हंसते हंसते इस दुनिया से चली जाना चाहती हूँ। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद। हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। ओके बाय।